एक बात सच हो गई है, जिसे सालों तक पप्पू अनाड़ी कमजोर कहकर बदनाम किया गया, आज वही भाजपा की राजनीति के केंद्र में खड़ा है। बात यह है, अगर राहुल गांधी सचमुच पप्पू है तो फिर इनकी सदस्यता नष्ट करने का नोटिस क्यों, उनका आजीवन चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव क्यों? आखिर एक पप्पू से 56 इंची सत्ता इतनी परेशान क्यों है? भाजपा सांसद निष्कांत दुबे द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेटिव मोशन लाने की तैयारी क्यों? इस बात का संकेत है कि मामला इतना सरल नहीं है। सब्सटेटिव मोशन कोई हल्की फुल्की प्रक्रिया नहीं है। इस पर सीधी चर्चा होती है, वोटिंग होती है और सदन इसका फैसला सुनाता है। अगर ऐसा प्रस्ताव आगे बढ़ता है और सदस्यता निरस्त होती है, अगर सदस्यता निरस्त होती है तो यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अभूतपूर्व घटना हो सकती है, जहां नेता विपक्ष के सवालों से सत्ता पक्ष कार्रवाई की राह चुन ले। सवाल पूछना लोकतंत्र का मूल अधिकार है। संसद बहस के लिए होती है, संवाद के लिए होती है, लेकिन जब सवाल असहज करने लगे, जवाब देना मुश्किल हो जाए, तब अक्सर शोर, नारे और प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। संसद के अंदर तीखी बहस और संसद के बाहर नैतिकता का ज्ञान, यह दोहरा चरित्र बहुत कुछ कहता है। आरोप लगाने से पहले प्रमाण की बात कही जाती है, फिर उससे दूरी बना ली जाती है और साथ ही चर्चा से दूरी बना ली जाती है। राहुल गांधी ने संसद में यह भी कहा, अमेरिका यह तय नहीं कर सकता कि भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे व्यापार करेगा। उन्होंने बड़े बड़े कोऑपरेटिव नामों, अंतरराष्ट्रीय फाइलों और कथित संबंधों पर सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा, भारत को बेचा जा रहा है, देश की समस्याओं को और ज्यादा कमजोर किया जा रहा है। इन आरोपों का जवाब तर्क से दिया जा सकता था, लेकिन तर्क की जगह व्यावधान और शोर सुनाई दिया। कोई बात अगर झूठ है तो उसे तर्क से साबित कीजिए। अगर कोई किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है तो यह तर्क नहीं हो सकता कि उसमें लिखी बात स्वतः झूठ है। सच का मूल उसकी छपाई से तय नहीं होता। संसद में मंत्रियों को रोककर संवाद की कोशिश। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. यह आत्मविश्वास की निशानी है। संवाद से भागना आत्मविश्वास की नहीं, असहजता की निशानी है। लोकतंत्र में विरोध, विचार, दुश्मनी नहीं होता, बल्कि जवाबदेही का आधार है। बल्कि एक साल में मजबूत विपक्ष की मौजूदगी सत्ता पक्ष को बेचैन कर सकती है, तो यह लोकतंत्र की जीवंतता का संकेत है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष से लोकतंत्र को खतरा नहीं हो। मुद्दा किसी एक नेता का नहीं है, बल्कि सवाल पूछना अपराध बन गया है। क्या असहमत को सजा दी जाएगी? क्या बहस की जगह प्रतिबंध लगाया जाएगा? अगर सवालों से डरकर सदस्यता रद्द होगी तो केवल यह राजनीतिक निर्णय नहीं होगा, यह लोकतांत्रिक परंपराओं की कसौटी होगी। इतिहास गवाह रहेगा कि उस समय सत्ता ने बहस चुनी या बहिष्कार। राजनीति में असहमत स्वाभाविक होती है, लेकिन लोकतंत्र में असहमत को दबाना खतरनाक होता है। अगर विपक्ष की आवाज बुलंद है तो उसका जवाब दबाकर नहीं, बल्कि तर्क से दिया जाना चाहिए। आज मुद्दा व्यक्ति का नहीं, व्यवस्था का है। सवाल का नहीं, जवाबदेही का है। जय लोकतंत्र, जय संविधान।